नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद टीवी में। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। गोवा और उत्तराखंड की किस्मत अब पिटारे में बंद हो चुकी है, तो यूपी की 55 सीटों पर मतदान हुआ है। गोवा में बम्पर मतदान हुए, जबकि उत्तराखंड और यूपी में अच्छे वोट पड़े। दूसरे चरण के मतदान को समझने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 5 में से 2 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया। गोवा की 40 सीटों पर हुए मतदान में 75% वोट डाले गए। वहीं यूपी और उत्तराखंड में करीब 60% वोट पड़े, यानी दूसरे चरण में लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे, जिसका मतलब है कि गोवा, उत्तराखंड और पश्चिम यूपी के 9 जिलों के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। हालांकि तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन चुनाव में हर राज्य की रणनीति और मुद्दे अलग अलग रहे। गोवा में भाजपा कांग्रेस के बीच के मुकाबले को टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने मजेदार बना दिया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने गोवा के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में घुसने का तरीका निकाला। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को चुनावी रणनीति का जिम्मा दिया गया था, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले आईपैक के गोवा ऑफिस पर छापा पड़ा और ड्रग्स बरामद किया गया। यही नहीं, आईपैक के ऊपर वोट के लिए नोट बांटने का आरोप भी लगा। इसके कारण ममता बनर्जी की बदनामी हुई और भाजपा को फायदा होता दिखाई पड़ा। आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने कांग्रेस के वोट में सेंध लगाया है, जिसका फायदा भी भाजपा को होने वाला है। कुछ इसी तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस की परेशानी बढ़ती दिखाई पड़ी। आंतरिक कलह से परेशान कांग्रेसी नेता आपस में उलझे रहे और हिजाब मामले पर कांग्रेस के रुख ने भाजपा को अचानक से फायदा पहुंचा दिया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हिजाब मामले पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह दी, तो कांग्रेस हिजाब का समर्थन करता रहा। इसके कारण पहले से कांग्रेस की कमजोर स्थिति और भी कमजोर हो गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। दिल्ली की तरह केजरीवाल की पार्टी ने उत्तराखंड में भी कांग्रेस का वोट काटे हैं। कुछ इसी तरह यूपी के दूसरे चरण के चुनाव में सपा के पसीने निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। 55 सीटों पर हुए चुनाव में पिछली बार भाजपा को 38 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार फिर पुराने प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बसपा ने यहाँ की 50% सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने भी मुस्लिमों को टिकट दिया है और सपा का वोट बिखरता दिखाई पड़ रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। गोवा और उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। 70% मतदान करने वाले गोवा में बहुकोणीय मुकाबला का भाजपा को फायदा मिल रहा है, तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान कराया, जिससे पहाड़ी राज्य में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान है। वहीं यूपी के दूसरे चरण के मतदान में भी सपा की हालत पतली दिखाई पड़ रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।